ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 4 पॉइंट हैं, 4 टेम्परेचर की वैल्यू आ चुकी है और इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। टीएच डायग्राम किस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है ये। ठीक है, टीएच डायग्राम हम इसका प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 पॉइंट होने वाले हैं। ये है हमारा T और ये है हमारा S, टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। ठीक है, तो हमारे को नंबर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो प्रेशर की भी वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रेशर की वैल्यू लिखने से पहले मैं प्रेशर की वैल्यू आपको बता देता हूँ। जो हमारी प्रेशर की वैल्यू है P1 हमारा 0.85 और वो राइज होकर हमारा पहुँच जाता है 1 बार तक। प्रेशर ऑफ एयर राइज टू 1 बार ड्यू टू रैमिंग एक्शन। ठीक है, हमारा प्रेशर स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा पॉइंट है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है ये हमारा, और ये हमारा स्टार्ट होता है, मान लेते हैं ये हमारा पहुँच जाता है 2 तक। 2 पॉइंट तक ये मेरा पहुंच जाता है। ठीक है, प्रेशर राइज हो गया और मेरा 0.85 से ये मेरा प्रेशर पहुंच गया 1 बार तक। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रेशर मिलता है हमें P3 मिलता है 3 बार। ठीक है, तो 3 बार देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आएगा नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट आपका यहाँ पर बनने वाला है। तो अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा P1 है, ये रहेगा हमारा P1 और ये पॉइंट रहेगा मेरा P2 और ये पॉइंट रहेगा P3। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा मेरा P3 और ये आगे की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ ये साइकिल चलने वाली है। और टेम्परेचर की वैल्यू देख लेते हैं, टेम्परेचर कहाँ पर आएगा, टेम्परेचर की लाइन पर इसको भी देख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा ये आएगी यहाँ पर, ये रहेगा मेरा T1 और ये रहेगा मेरा T2 और ये रहेगा मेरा T3। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर इसमें हम यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। आफ्टर प्रोसेस सेकंड, तो सेकंड प्रोसेस के बाद हम हीट एक्सचेंजर इसमें यूज करेंगे। तो उसमें हमारा किस तरीके का डायग्राम बनेगा, हीट एक्सचेंजर अगर यूज करते हैं तो उसमें हमारा डायग्राम बनेगा इस तरीके का, जिसमें हम डैश निकाले थे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आएगा 3 डैश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, T3 डैश। और इसको टेम्परेचर की लाइन पर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके का बनने वाला है, यहाँ से T3 डैश और ये रहेगा T3। ठीक है, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मे भी। ठीक है, और उसके अलावा अब T3 डैश के बाद, जैसा कि हमको पता है इस सिस्टम में हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, तो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। और जो मेरा वैल्यू निकला था T4 की, तो T4 की वैल्यू क्या निकली है, 373.2 केल्विन ये वैल्यू निकली है। तो उसको भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यू 373 T3 से कम है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनेगा इन दोनों के बीच बनने वाला है, इस लाइन के बीच बनने वाला है। और हमने इसमें हीट एक्सचेंजर यूज कर लिया है, तो हीट एक्सचेंजर को अलग से दिखाऊंगा और अलग से ही वो डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसी के अंदर देखिए, T4 इन दोनों के बीच बनेगा। तो ये पॉइंट मेरा आएगा T4 4 नंबर। ठीक है, और ये प्रोसेस जाएगा मेरा यहाँ से
ये रहेगा मेरा, इसको मैं मिला देता हूँ। तो आप देख रहे होगे जो साइकिल आपका स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट हुआ 3 तक पहुँचा, और 3 से जब 4 तक पहुँचेगा तो साइकिल किस तरीके का आएगा, इस तरीके का आपका साइकिल बनने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा 4 पॉइंट जो मैं निकाल चुका हूँ, T4। और अब मेरे को चाहिए T5 निकालने के लिए आप देख रहे होगे ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए मैं वही रिलेशन लगाऊंगा और इसमें टेम्परेचर निकालने की कोशिश करूंगा, कितना मेरा टेम्परेचर निकल कर आएगा। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 4 to 5। तो इस रिलेशन को लिखेंगे, क्या आएगा, T5/T4 इजिकल टू P5/P4 की पावर Γ-1/γ। ठीक है, तो हम यहाँ से T5 हमें फाइंड आउट करना है, और T4 की वैल्यू मेरे को दी हुई है यहाँ पर 373 हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू तो 373.2। एंड P5 की वैल्यू अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आ जाएगा 4 बार, और P4 की वैल्यू 3 बार। ठीक है, 4/3 4/3 की पावर 1.4 -1 अपॉन 1.4। अगर इसको सॉल्व आउट करूँगा मैं तो T5 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 405.2 केल्विन। अगर इसको मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा तो T5 की वैल्यू आ जाएगी मेरी डिग्री सेल्सियस में 132.2 डिग्री सेल्सियस, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, और ये है केल्विन में मेरी वैल्यू। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई, और इसके हिसाब से आप देख रहे होगे 405, और जो T3 की वैल्यू है 420। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंट है, और जो T5 की वैल्यू है T3 से कम है। तो ये मेरा पॉइंट जो रहेगा, ये मेरा पॉइंट रहेगा T5 जो कि है T3 से कम। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा मेरा T5, और ये है T3 से कम। ठीक है, और ये रहेगा रैमिंग प्रोसेस। तो रैमिंग प्रोसेस में हम ठीक, रैमिंग प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा मेरा T5 ठीक, T5 और ये मेरा टेम्परेचर निकलेगा T5 ठीक है, T5 इस तरीके का मेरा टेम्परेचर निकलेगा। और इसको निकालने के लिए मैं करूँगा कि अब जैसे कि आप सभी को पता होगा एफिशिएंसी दी हुई है फर्स्ट कंप्रेसर और सेकंड कंप्रेसर, तो इसी के हेल्प से मैं निकालूंगा T5। तो T5 निकालने के लिए आप देख रहे होगे, मैं यहीं पर निकालता हूँ, आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ईटा C2 सेकंड कंप्रेसर की एफिशिएंसी, एंड हमें निकालना है इन दोनों प्रोसेस में। तो T5 तो क्या मिलेगा मेरे को, T5 माइनस T4 ये मेरा आएगा। अगर मैं इन दोनों प्रोसेस में लगाता हूँ, ये इसकी रिलेशन को लिखता हूँ, तो क्या आएगा T5 माइनस T4। ठीक है, और ईटा C2 की वैल्यू 0.85 एंड T5 की वैल्यू मैंने निकाली है 405.2 माइनस T4 की वैल्यू है 373.2। T5 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, और T4 की वैल्यू मैंने 373.2 ठीक है ये निकाली है। तो यहाँ से अगर T5 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो T5 की वैल्यू आएगी मेरी 410.8 केल्विन। ठीक है, और इसको डिग्री सेल्सियस में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 137 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो आप देख रहे होगे 410, और ये है आपका वैल्यू 405। तो ये थोड़ा सा 5 पॉइंट इससे बड़ा हुआ है, तो ये ऊपर बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा T5 की वैल्यू मिल गया। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है आगे के पॉइंट। जैसा कि प्रेशर पहुँचा है हमारा 8 पॉइंट तक, तो 8 पॉइंट तक हमें ये निकालने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया T5। अब हमें निकालना है T6। तो T6 निकालने के लिए जैसा कि आपको पता होगा इसमें हीट एक्सचेंजर है, तो सेकंड हीट एक्सचेंजर अब इसमें यूज हो गया है। तो लिखेंगे सेकंड हीट एक्सचेंजर
जो कि होगा 4, 6 से 7, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिलेशन क्या लिखेंगे हम, T6 इजिकल टू, हमें एंथैल्पी की, दूसरी एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई थी 0.3 या 30%, तो इसको 0.3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे T5 डैश, ठीक है। T5 डैश लिखने के बाद हम इन सबका रिलेशन रखेंगे और T5 डैश आया है मेरा, T5 डैश आया है मेरा 410.8, उसको हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे 137.8, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे T6 41.3 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं केल्विन में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 314 केल्विन, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी तक डेटा मेरे पास T6 का भी आ गया, तो T6 की वैल्यू है 313, जो कि इससे कम है, T5 से कम है, और सेकंड हीट एक्सचेंजर यूज हो गया है। तो सेकंड हीट एक्सचेंजर अगर यूज हो गया है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। डायग्राम में भी हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, डायग्राम भी इसका चेंज करेंगे। तो डायग्राम में किस तरीके का आएगा, जो वैल्यू आएगा इसका T6 होगा स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। T6 स्टार्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा, 6 पॉइंट है ये T6, ठीक है। और हमारा पहुँचेगा ये T7 तक, T7 तक ये हमारा, मान लेते हैं यहाँ तक T7 आता है, 7 तक ये पहुँचेगा, ये रहेगा T7, ये रहेगा T7, ठीक है। और अब T7 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास T7 की वैल्यू है नहीं, तो उसको निकालने के लिए हमें रिलेशन भी पता है। तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस लिखेंगे, आइसेंट्रोपिक, क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस है तो उसी को लिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है, कंप्रेशन नहीं एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो उसी को लिखेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन प्रोसेस है, प्रोसेस 6 से 7 आप देख रहे होगे, 6 से 7 प्रोसेस है ये, ठीक है। और एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे है आप देख सकते हो इस डायग्राम में, एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है ये। तो इसी में हम लिखेंगे, तो रिलेशन लिखते हैं T7 ओवर T6 इजिकल टू P7 ओवर P6 की पावर गामा-1 अपॉन गामा, ठीक है। तो T7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, T6 की वैल्यू हमें निकली है 313.4, ये हमारी वैल्यू निकली है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे P7 निकालना है, P7 की वैल्यू क्या हमें दी हुई है आप देख सकते हैं, हमें P7 की वैल्यू 0.9 बार, ठीक है। और T6 की वैल्यू हमें दी हुई है, P6 की हमें दी वैल्यू कहाँ पर दी हुई है 4 बार, ठीक है। तो 0.9, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू पूरा 0.9 ओवर 4, 0.4 अपॉन 1.4, ठीक है। अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका 205.2 केल्विन, ठीक है। और 273 इसमें से माइनस करेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए, तो ये आ जाएगा -67.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरे को ये वैल्यू मिली है T7, तो इस T7 को इसमें डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 273 इससे कम है, क्योंकि हमारा 293 T1 की वैल्यू थी, तो इससे कम है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर वैल्यू आई है। तो मेरे को सेकंड लास्ट पॉइंट मिल चुका है T7, और अब मेरे को चाहिए यहाँ पर T7 डैश, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर पॉइंट चाहिएगा T7 डैश, तो उसके लिए तो T7 डैश कैसा आएगा, तो सेकंड हीट एक्सचेंजर देखते हैं किस तरीके का ये आएगा, ठीक है। इस तरीके का हमारा बनने वाला है, और ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा इस तरीके से, ये रहेगा मेरा
T7, तो ये वैल्यू होगी हमारी T7 डैश की, ठीक है ना। तो और इसको हम यहाँ पर टेम्परेचर वाली लाइन पर ड्रॉ भी कर देते हैं, T7 डैश, इस तरीके के ये वैल्यू रहेगी। और T7 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, T7 की वैल्यू निकालने के लिए, T7 डैश की वैल्यू निकालने के लिए इफ़िशेंसी का यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है, हमें इफ़िशेंसी दी हुई है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप देख रहे होगे कंप्रेशन, बहुत कंप्रेशन की इफ़िशेंसी है 85% एंड वाइल दैट द टरबाइन इज 90%, ठीक है। तो हमारी सेकंड इफ़िशेंसी जो मिलेगी हमें, जो दैट इज थर्ड इफ़िशेंसी, वो रहेगी 90%, हम उसी को यूज करेंगे। तो वो टरबाइन की इफ़िशेंसी रहेगी, उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो ईटा T6 माइनस T7 डैश, ठीक है, एंड ये हो रहेगा T6 माइनस T7, ठीक है। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो ये इस तरीके की हमारा रिलेशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा 0.9, ठीक है। T6 की वैल्यू हमारा 313.4 माइनस T7 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। T6 की वैल्यू 313.4 माइनस T7 की वैल्यू 205, ठीक है, 205.2 ये आएगी। और यहाँ से T7 की अगर वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो T7 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 216.1 केल्विन, ठीक है। और इसको मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगी -56.9, ये वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी पास आ गई T7, T6 और अब मेरे को चाहिए T8। तो T8 मेरे को क्वेश्चंस में दिया हुआ था, T8 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई थी, आप देख रहे होगे। T8 की वैल्यू और T1 की वैल्यू सेम है, 293 और 293, ठीक है, 293 और 293 ये दोनों सेम है। तो जो वैल्यू T1 की होगी वही वैल्यू होगी T8 की। तो अभी तक हमारे सारे पॉइंट आ चुके हैं, सारे प्रेशर के पॉइंट आ चुके हैं, सारे हमारे टेम्परेचर के पॉइंट आ चुके हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें निकालने के लिए अब हमें चाहिए पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस सिस्टम। तो इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो उसी को लिखते हैं। तो इसी को लिखते हैं। हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, एयर रिक्वायर्ड या टू ऑपरेट दिस सिस्टम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें एम की वैल्यू चाहिए। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए 211Q/CP हमें किस में चाहिए, ये वैल्यू हमारे किस में मिलेगी, ये वैल्यू अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो डायग्राम में अगर समझने की कोशिश करें तो ये वैल्यू मिलेगी हमें T8 और T7 के बीच में जो भी पॉइंट आएगा हमारा, इसमें हमारा एयर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एयर जितना भी चाहिए हमें वो मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू T8 माइनस T7 डैश, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगी। और इसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो 211 Q की वैल्यू हमें दी हुई है 10, ठीक है। CP की वैल्यू हमें भी दी हुई है 1, ठीक है। और T8 हमें दिया हुआ 293 माइनस 216.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27.44 किलोग्राम पर मिनट। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारा मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ये हमारा ये आया। और उसके बाद हमने अभी ये एयर निकाला है, ठीक है। हमने अभी निकाला है एयर रिक्वायर्ड, और हमें अभी चाहिए पावर रिक्वायर्ड। तो पावर रिक्वायर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, तो हमें पावर रिक्वायर्ड के लिए अलग फॉर्मूला चाहिए। पावर रिक्वायर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है क्या होता है, P = MA/CP पावर रिक्वायर्ड। अब इस डायग्राम में देखने की कोशिश करोगे, जो पावर रिक्वायर्ड होगा आपका T3 डैश और वो होगा T2 के बीच, ठीक है। इन दोनों के डायग्राम के बीच का जो पॉइंट होगा वो उसमें मेरे को टोटल पावर मिलेगी इस सिस्टम की। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, T3 डैश माइनस T2, ठीक है। तो इसको क्या लिखूँगा, T3 डैश माइनस T2, ठीक है, अपॉन 60, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी मेरी 27 MA की वैल्यू अभी मैंने निकाली है 27.44 इंटू CP की वैल्यू 1, T3 की वैल्यू मैंने निकाली 440
माइनस 0.9 अपॉन 60, ठीक है। तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पूरी 60.87 किलोवाट। ये मेरी पावर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है, पावर रिक्वायर्ड। अब मेरे से पूछा है COP ऑफ दिस सिस्टम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो COP की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, COP के लिए मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 3.516 इंटू पावर रिक्वायर्ड 3.1516 इंटू Q ओवर P। तो इसको लिखेंगे 3.516 इंटू Q की वैल्यू भी दी हुई है मेरे को 10 अपॉन P की वैल्यू निकली है 60.87, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा पूरा वैल्यू, COP की वैल्यू आएगा 0.578, ठीक है। तो ये मेरा पूरा COP की वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा था वो सारी चीज़ें निकलती हैं हमारे पास। तो ये पूरा तीन पेज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ये वाला नंबर फर्स्ट पेज रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नंबर सेकंड और ये वाला नंबर थर्ड, ठीक है, जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और ये, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में थोड़ी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनको हेल्प मिल जाए कुछ नया करने में। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।